एक छोटे से गांव रोशनीपुर में एक गरीब किसान सलीम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सलीम मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर और फसल कमजोर होती थी। एक दिन सलीम खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी तो उसे एक छोटा सा पुराना संदूक मिला जो मिट्टी में छिपा हुआ था। सलीम ने जब संदूक को खोला तो उसमें चमचमाते हुए मोतियों का हार पाया। सलीम की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा कि इन मोतियों को बेचकर वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक सवाल उठा, ये मोती किसके हैं? सलीम ने सोचा कि ये मोती शायद किसी और के हैं और इन्हें अपने पास रखना गलत होगा। उसने फैसला किया कि वह मोतियों का हार गांव के मुखिया हाजी साहब के पास ले जाएगा। जब सलीम ने हाजी साहब को मोतियों का हार दिखाया और सारा किस्सा सुनाया तो हाजी साहब ने उसे ध्यान से देखा और कहा, सलीम, तुम्हें पता है कि यह हार बहुत कीमती है, लेकिन तुमने ईमानदारी का रास्ता अपनाया है। हाजी साहब ने गांव वालों को बुलाकर सलीम की ईमानदारी की मिसाल दी, लेकिन हाजी साहब के चेहरे पर एक चिंतित भाव था। वे सोच रहे थे कि इस हार का असली मालिक कौन है और उसे कैसे ढूंढा जाए। गांव के सब लोग जमा हुए और हाजी साहब ने घोषणा की कि अगर 3 दिन के अंदर कोई इस हार का दावा नहीं करता तो यह हार सलीम को दे दिया जाएगा। सलीम दिल ही दिल में परेशान था, क्या उसकी ईमानदारी का इनाम उसे मिलेगा? दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी हार का दावेदार नहीं आया। आखिरकार 3 दिन बाद हाजी साहब ने हार सलीम को देते हुए कहा, सलीम, ये हार अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सलीम खुशी से हार लेकर घर आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और गर्व था कि उसने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। सलीम ने हार बेचने के बजाय इसे अपने घर के एक कोने में सुरक्षित रख लिया, ताकि यह उसे हमेशा याद दिलाता रहे कि सच्चे मोती कभी भी पैसे से नहीं तौले जा सकते।